हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में, जहां पर आपको अरिहंत नवोदय क्लास 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ में चैप्टर 3, जिसमें हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न संख्या 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे पहले। यहाँ पर आपको हर एक सोल्यूशन ईजी वे में बताया जाएगा, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरीके क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, अगर दो संख्याओं का योगफल दिया जाए, ठीक है, अगर दो संख्याओं का योगफल दिया जाता है तो आपको माइनस करना पड़ता है, और यदि दो संख्याओं का अंतर दिया जाता है तो भी आपको माइनस करना पड़ता है। वहीं अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया जाता है, गुणनफल, तो आपको भाग करना पड़ता है, और अगर दो संख्याओं का भागफल दिया जाता है तो भी आपको भाग ही करना पड़ता है। ये चार रूल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दो संख्याओं के लिए आपको हमेशा यही फॉलो करना पड़ेगा। दो संख्याओं का योगफल ये है, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या क्या होगी, माइनस करो। दो संख्याओं का अंतर ये है, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो भी माइनस करना है। वैसे ही दो संख्याओं का गुणनफल ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी, भाग करना है। भागफल दिया है तब भी भाग करना है। यही आपको रूल्स फॉलो करने हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल ये है, एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल में इसका भाग करना पड़ेगा। देखो यहाँ भाग लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 23/50 डिवाइडेड बाई 46/50। आप क्या करोगे, इसको भाग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें भाग की जगह में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और जो आगे का नंबर होता है उसको उल्टा कर देते हैं, 50/46। जब भी भाग करेंगे तो हम भाग की प्लेस पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और जस्ट उसके आगे की भिन्न को उल्टा कर देते हैं, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे। अब देखो, ये 50 से आपकी 50 पूरी तरीके से कट हो जाएंगे, और 23 से 46 2 बार कट जाएंगे, क्योंकि 23 2 जा 46 होते हैं। 23 की भाग में इसको 2 बार आता है। तो देखिए ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो 1 लिख देते हैं, और नीचे क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। तो 1/2 आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर 3। अगर नीचे कुछ नहीं बचता है तो आप 1 लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, लेकिन ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो आपको 1 कंपल्सरी तरीके से लिखना पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। लिखा हुआ है कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य इतना है, तो ½ kg सोने का मूल्य क्या होगा। देखिए, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य आपको दिया गया है, ठीक है, 240 रुपए, ठीक है, ये आपको दिया गया है। यहां से क्या करोगे आप, इस प्रकार के क्वेश्चंस में इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जिसमें हम लोग कितने भी का आपको मूल्य दिया जाए, आपको 1 kg का मूल्य निकालना पड़ता है। आप यहाँ पर निकालोगे 1 kg सोने का मूल्य, क्योंकि जब तक आपको 1 का पता नहीं चलेगा तब तक आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। और 1 kg का निकालने के लिए हमेशा इस नंबर में इससे डिवाइड करना पड़ता है। तो आप 240 और डिवाइड कर देंगे इसमें 3/5 से। देखिए, जब कभी भी आपको 1 kg की वैल्यू निकालनी हो या 1 मीटर की वैल्यू निकालनी, मतलब 1 की वैल्यू निकालनी पड़े, तो जो भी मूल्य होगा उसमें इधर वाले नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया, तो डिवाइड तो आप करते नहीं, आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 240 लिख दिया और मल्टीप्लाई लगा दिया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, इससे ये कट जाएगा, 380 जा, इससे इसमें डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, 400 रुपीज आ गया। ये 1 kg सोने का मूल्य आ गया, ठीक है। आपको निकालना है कितना, ½ kg सोने का मूल्य। आप लिखोगे ½ kg सोने का मूल्य, यहां पर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 400 इंटू 1/2, 2 से इसको काट दीजिए तो आपका आंसर आएगा 200 रुपीज। जब आप 1 kg का निकालते हो तो डिवाइड करते हैं, और उसके अलावा चाहे ½ का, चाहे 5 का, चाहे 100 का, कितने का भी निकालना पड़े तो बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। यही रूल होता है, ठीक है। 1 की वैल्यू पता चल गई, आप दूसरी की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ दूसरे की वैल्यू पता थी और 1 की वैल्यू पता करनी थी तो डिवाइड किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इस तरीके क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया था,
फिर से बता देता हूँ, 1/2, 3/4, 5/6, 10/11। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर से ऊपर वाले नंबर में डिवाइड करना है और लिख देना है। देखिए 2 का डिवाइड आप 1 में करोगे चला जाएगा, नहीं जाएगा, आप पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाने से क्या होगा, ये 1 हो जाएगा 10, तो 2 का डिवाइड 10 में तो हो जाता है, 2 5 जा 10। अब चलते हैं इस पे। 4 का डिवाइड 3 में करना है, नहीं जाएगा ना, पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाने से क्या होगा, ये 3 हो जाएगा 30। अब 4 का डिवाइड 30 में तो चला जाता है, 4 7 जा 28, और 30 में से 28 जाएगा तो 2 आएगा। अब 2 के आगे इस वजह से, इस पॉइंट की वजह से फिर से 0 बढ़ जाएगा, तो वो 2 हो जाएगा 20। अब 4 का डिवाइड फिर से कर दीजिए 20 में, 4 5 जा 20। ऐसे इसको भी कर दीजिए। 6 का डिवाइड 5 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, आप पॉइंट लगा दो। 50 हो गए, 6 8 जा 48। 50 में से 48 गया 2 हुआ, अब 2 के आगे इस पॉइंट की वजह से फिर से 0 बढ़ जाएगा, वो 20 हो जाएगा। 6 3 जा 18। 11 का डिवाइड 10 में करना है, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दो, 100 हो गए। 11 9 जा 99। अब 99 100 में से ला के 1 आया, अब 1 में बनकर 11 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, तब भी डिवाइड नहीं जाएगा, तो आप 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसको भी 2 डिजिट कर दो। बताओ सबसे छोटा कौन सा है? 50 छोटा है, 75 छोटा है, 83 छोटा है, 90 छोटा है। 50 छोटा है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? 1/2 वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आपको सबसे छोटी भिन्न बतानी थी। सबसे बड़ी बतानी होती तो ये वाली सबसे बड़ी हो जाती। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।